उसके बाद हम आते हैं एक छुपी हुई फिल्म। जी हाँ, वो फिल्म थी लोरी, मोहम्मद अली की फिल्म, मोहम्मद अली, ज़ेबा, संतोष और तलत सिद्दीकी की फिल्म, और उस बच्चे की फिल्म रूफ़ी जैसे कहते हैं, जिसने निगार अवार्ड भी हासिल किया। एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी लोरी। इस फिल्म का गाना, इस फिल्म का लोरी बहुत मशहूर था। चंदा के हिंडोले में, उड़ने खटोले में, अम्मी का दुलारा। फिर इस फिल्म में मोहम्मद अली का एक गाना, खुदा बंदा ये कैसी आग सी, खुदा बंदा ये कैसी आग सी, बहुत खूबसूरत। फिर इसके बाद मैं खुशी से क्यों ना गाऊं, मेरा दिल भी गा रहा है, बहुत खूबसूरत नगमाती फिल्म। और इस फिल्म को इंडिया में हम आपके कौन के नाम से कॉपी किया गया, इसी स्टोरी को, और लेकिन वहाँ पे इसका अंदाज़ चेंज किया गया। लेकिन स्टोरी वही है कि एक बच्चे के ऊपर है सारा सब कुछ, कि बच्चा अपनी खाला से कितनी मोहब्बत करता है। और फिर यहाँ पे मोहम्मद अली की शादी ज़ेबा से नहीं हो सकी। इसी तरह एक फिल्म बनी थी दाग, राजेश खन्ना की फिल्म, बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी, बहुत सुपरहिट फिल्म थी। इसको पाकिस्तान में हिदायतकार रज़ा मीर ने कॉपी किया आरज़ू के नाम से। यह भी एक बहुत खूबसूरत फिल्म थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना वाला किरदार मोहम्मद अली ने अदा किया, और फिर ज़ेबा थी और उसना। तकरीबन इस फिल्म के तमाम गाने खूबसूरत से थे। उसके बाद पाकिस्तान में एक फिल्म बनाई गई, जो डर गया वो मर गया। जी हाँ, ये एक अंग्रेज़ी नावल पे मबनी फिल्म थी। अब इसी कहानी को लेकर इंडिया में फिर अजनबी के नाम से फिल्म बनाई गई। अक्षय कुमार, बॉबी देओल को लेकर एक अच्छी फिल्म बनाई गई, और ये फिल्म भी बहुत खूबसूरत फिल्म थी। जो डर गया मर गया तो पाकिस्तान की अवार्ड याफ्ता फिल्म थी। अब हम आते हैं वक्त की बात करते हैं। जी हाँ, वक्त, टाइम नहीं, फिल्म वक्त की बात करते हैं, जिसका जिक्र मैंने अपनी पिछली किस्त में भी किया था। वक्त की कहानी पर एक फिल्म बनी थी हार गया इंसान, जिसके प्रोड्यूसर भी हबीब थे। और इस फिल्म में मुमताज़ की जो आवाज़ थी वो किसी और अदाकार से डबिंग की गई थी। वक्त में हबीब के साथ नदीम और मुमताज़ भी थे। ये एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी। अब हम आते हैं पाकिस्तान की सुपर ज़्यादा चलने वाली फिल्म आईना की बात कर रहे हैं। आईना बताते खुद एक इंडियन फिल्म आंधी और आ गले लग जा की कॉपी है। मतलब दोनों फिल्मों को लेकर आईना बनाई गई। लेकिन फिर इंडिया ने देखा कि आईना इतनी खूबसूरत फिल्म है, उसको सेम टू सेम कॉर्बन कॉपी करके प्यार जुगता नहीं के नाम से एक फिल्म बनाई गई थी, और ये वो फिल्म भी कामयाब गई। बल्कि मदन चक्रवर्ती की और पद्मिनी कोल्हापुरी की बहुत खूबसूरत फिल्म थी। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है। अब हम आते हैं इंडियन फिल्म एक बनी थी प्रेम रोग। प्रेम रोग एक फैमिली फिल्म थी, जिसमें पद्मिनी कोल्हापुरी की शादी होती है। एंड शादी के टाइम पे उसके मियाँ को मार दिया जाता है और वो बेवा हो जाती है। अब उनका अपने कल्चर है कि उसको सत्ती बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, वो खामखा की बेवा बन जाती है। तो ऋषि कपूर कोशिश करता है कि उसको जो अमली ज़िंदगी है उस तरफ ले आए, और ये जो जुल्म व सितम जो लड़कियों पे की जाती है, उसके बेचारी का कोई कसूर भी नहीं है कि इसकी शादी की जाती है और एंड शादी के दिन इसका मियाँ मर जाता है। अब वो बेचारी को सत्ती कहते हैं, और उसको सारी चीज़ें आराम कराई दी जाती है, खाने पीने में, कपड़े पहनने में। तो इसी तरह पाकिस्तान में एक फ़िल्म बनाई गई थी, सैयद नूर ने बनाई थी, इसी से मुतासिर होकर इस स्टोरी से। ये फिल्म कॉपी नहीं थी, उससे मुतासिर थी कि जिस तरह यहाँ पे बंटवारा होता है कि एक जायदादों के बंटवारा से बचने के लिए तो एक कानून बनाया गया था वडेरों ने कि उस बच्ची की शादी के उसकी अगर शादी कहीं बाहर के किसी ख़ानदान में करेंगे तो वो जायदाद का बंटवारा होगा। उससे बचने के लिए फिर उसकी कुरान शरीफ के साथ शादी की जाती है। फिर उसको किसी घर में कैद किया जाता है कि तुम पर कलर, तुम पे सारी चीज़ें हराम हैं। इसी तरह साहिबा ने बहुत खूबसूरत अदाकारी की थी, जिस तरह पद्मिनी कोल्हापुरी ने। अब प्रेम रोग और मेहंदी वाले हाथ की स्टोरी को हम कॉपी नहीं कह सकते, लेकिन मुतासिर कह सकते हैं।
अब हम आते हैं पाकिस्तान की एक और मार्कतुल आरा फिल्म आंसू, तेरे बिना यूं घड़ियाँ बीती, हिदायतकार ऐसे बुखारी और शायद की रिलीज़ के हिसाब से पहली फिल्म, जिस फिल्म में नदीम और शायद, दीबा, बापारा, फिरदौस, मसूद अख्तर, नन्ना, कवि और फिरदौस ने इस फिल्म में जो किरदार निगारी की, फिर दीबा ने किरदार निगारी की और उसके अलावा नदीम और शाहिद ने पहली फिल्म होते हुए बहुत सुपर अदाकारी की है। इस फिल्म को, इस खूबसूरत फिल्म को, जी हाँ, यहाँ मैं इसको इस फिल्म नहीं बल्कि इस खूबसूरत फिल्म को इंडिया में मजलूम के नाम, लेकिन वो इसके गिर्द तक ना पहुँच सकी। अब कहाँ आंसू और कहाँ मजलूम। अब हम एक और जिक्र करेंगे। जिक्र यूँ है, पाकिस्तान में एक फिल्म बनी थी जापानी गुड्डी। जी हाँ, ये फिल्म जापान में बनी थी और इस फिल्म में मनवर ज़रीफ ने डबल रोल किया था, एक पाकिस्तान में एक जापान में होता है। अब उन दोनों में एक ये है कि दोनों जुड़वा होते हैं। यहाँ पे इसको अगर थप्पड़ लगता है तो जापान में वो गिर जाता है, वो उसको थप्पड़ लगता है तो ये यहाँ पे गिर जाता है। एक बड़ी एक कॉमेडी सिचुएशन थी दोनों की। फरमाओ साजा जी, की तकलीफ है जनाब? तकलीफ है वे कि ऐसे दोवें जौड़े दो नहीं आदत मिलती है वे ना खुरकना मैं चरीका तेरे बदन से पै है। मेरा मतलब है वे तेरा बेड़ा करा ऐसी चीज रही बेड़ा घर को उस बाहर लेदा जिन्हों पता जोर तो गुजरनी हो मेरे तो गुजरनी है। गल सुन बावी क्या है? अब इसी सिचुएशन को लेकर इंडिया में डेविड धवन जो बहुत तरबिया फिल्में, कॉमेडी फिल्में बनाता है, उन्होंने सलमान खान को लेकर एक जुड़वा फिल्म बनाई। अब जुड़वा में भी सलमान खान ने यही किरदार अदा किया और इतनी फिल्म ये कामयाब गई कि बाद में उन्होंने अपने बेटे से दोबारा यही किरदार करवाया और जुड़वा के ही नाम से, जुड़वा 2 के नाम से। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सलमान खान वाली फिल्म ज़्यादा कामयाब फिल्म थी। तू मेरे दिल में बस जा, मुझको फंसा ले या फंस जा। लेकिन जुड़वा एक बहुत अच्छी सिचुएशन थी। जुड़वा जापानी गुड्डी की सेम कॉपी नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को लेकर पूरी फिल्म में बनाई है। अब हम आगे आते हैं, एक फिल्म बनी थी इंडिया में, चोरी चोरी। जी हाँ, बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी, राज कपूर की, बहुत खूबसूरत सी फिल्म। उस फिल्म के गाने भी सारे हिट थे। अब यहाँ पाकिस्तान में इकबाल यूसुफ ने एक फ़िल्म बनाई, फिल्म थी तुम मिले प्यार मिला, और इसमें ज़ेबा और मोहम्मदी ने मरकज़ी किरदार अदा किए थे और इकबाल यूसुफ ने भी बहुत मेन किरदार अदा किया था। इस फिल्म के दिगर सितारों में आज़ाद भी था। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि अगर चोरी चोरी बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी तो तुम मिले प्यार मिला भी पाकिस्तान की एक हाई क्लास की एक नगमाती फिल्म थी। आपको भूल जाएं आपसे क्या गिला करूं। अब इसी कहानी को लेकर तुम मिले प्यार मिला और चोरी चोरी को लेकर इंडिया में दोबारा आमिर खान और पूजा भट्ट को लेकर फिल्म बनाई गई थी, दिल है कि मानता नहीं। दोबारा इसी कहानी को लेकर बनाई गई थी। पाकिस्तान में फिर इस कहानी को लेकर 2-3 और फिल्में भी बनी हैं, लेकिन वो काबिल ज़िक्र हम उनको कह नहीं सकते। मेरे ये हसी वादियां ये समा दिल में सजन है जिसकी लगन है होगा यही कहीं होगा यही। अब आगे एक फिल्म आई थी पाकिस्तान में, मैं एक दिन लौट के आऊँगा। ये काफ़ी अरसे के बाद जब शुरू में पाकिस्तानी फिल्में जो डिजिटल में जा रही थी तो जावेद फाजिल ने एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म बनाई, मैं एक दिन लौट के आऊँगा। मैं एक दिन लौट के आऊँगा, मैं एक दिन लौट के आऊँगा। अब यहाँ पे ये था कि फर्स्ट हाफ में जो हीरो होता है वो उसको ज़ख्मी हो जाता है, फिर उसका चेहरा तब्दील करते हैं जब वो आ जाता है, लेकिन बॉडी में भी फ़र्क था ना, इस वजह से पाकिस्तान में इस चीज़ को इतना पसंद नहीं किया गया था और ये कहानी थी इंडियन फिल्म कर्ज की कॉपी थी।
लौट के आऊंगा, सब देखो लौट के आया हूँ। जी हाँ, कर्ज की जो कॉपी थी इसमें ऋषि कपूर आ जाता है, फिर लेकिन जसामत भी वही होती है। उस फिल्म में उसको उस कहानी को ज़रा सा तब्दील किया गया था कि एक और शख्स जिसमें पिछले हीरो का रूह या वो चीज़ें आ जाती हैं, डेवलप हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान में फिर वही आर्टिस्ट दोबारा पाकिस्तान में आता है। मैं एक दिन लौट के आऊँगा, एक देखने में तो बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी, लेकिन ये ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी क्योंकि इसमें ज़्यादातर टीवी के आर्टिस्टों को मरकज़ी किरदार दिया गया था और वो आर्टिस्ट थे जो बहुत कम फिल्मों में काम करते हैं। तो जावेद फाज़ल की खूबसूरत मेहनत इस फिल्म में ज़्यादा कामयाबी उस फिल्म को ना दिला सकी। एक अच्छी फिल्म थी। इंडिया में एक फ़िल्म बनी थी जुदाई, उसमें यह था कि मियाँ बीवी गरीब होते हैं, जो बीवी होती है उसकी सहेली होती है, मालदार होती है, जिसको बीमारी होती है। अब उसको कोई प्यार नहीं करता, न उससे कोई शादी करता है। ये सहेली अपने शौहर से तलाक लेकर अपने शौहर की शादी अपनी सहेली से करा देती है कि चलो वो मर जाती है, उसकी जायदाद फिर मुझे मिलेगी। लेकिन जब उससे शादी होती है, जब वो शौहर उससे प्यार करता है, तो औरत की तो जो अंदर की जो जलन होती है, जो असद होती है, वो उससे बर्दाश्त नहीं होता। एक फिल्म बनी थी जुदाई, अनिल कपूर और श्रीदेवी की। यहाँ पाकिस्तान में उसी कहानी को लेकर दोबारा मेहमान के नाम से एक फ़िल्म बनाई गई थी। मेहमान, अब क्या पता कि जुदाई ही मेहमान की कॉपी हो। यहाँ परवेज़ मलिक की फिल्म थी। इस फिल्म में नजमा, बाबरा शरीफ और राहत काज़मी ने मेन किरदार अदा किए थे। फिर इसी कहानी को ज़रा सा रद्द-बदल करके खलील-उर-रहमान कमर ने फिल्म कर्ज बनाई थी। जी हाँ, कर्ज में भी यही था कि पैसों के लालच में फिर वो अपने दोस्त को छोड़कर जावेद शेख से शादी कर लेती है। निर्मा की ज़िंदगी की अच्छी फिल्म थी और शायद इसमें ये कह सकते हैं कि निर्मा की ज़िंदगी की वाहिद एज ए सोलो हीरोइन फिल्म थी, जिस फिल्म में निर्मा के साथ जावेद शेख और बाबर अली हीरो थे। इस फिल्म के राइटर थे खलील-उर-रहमान कमर और डायरेक्टर थे उस्मान पीरज़ादा। इस फिल्म की मौसीकी दी थी अमजद बोबी ने और इस फिल्म के सब गाने अच्छे थे। खासकर एक गाना है, एक पल की खुशी, एक पल की हंसी, एक ही पल हमें मुस्कुराना भी है। कर्ज के बाद अब हम आते हैं पाकिस्तान की एक और नदीम की फिल्म, परवेज़ मलिक की फिल्म, शबनम की फिल्म गुमनाम को कॉपी किया गया था प्यार की जीत। इसी तरह इंडियन फिल्म थी स्वर्ग से सुंदर, इसको पाकिस्तान में बेनज़ीर कुर्बानी के नाम से कॉपी किया गया था और ये फिल्म ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। इस फिल्म में जावेद शेख, अयाज, शबनम ने मरकज़ी किरदार अदा किए थे। अब हम आते हैं एक और ऐसी फिल्म की बात करते हैं, स्वर्ग। ये इंडियन फिल्म है। इंडियन फिल्म स्वर्ग पाकिस्तानी फिल्म अनजान की कॉपी थी, मोहम्मद अली और अलाउद्दीन की, के एक अजनबी जो गैर था, जो गमगुसार था। उसी कहानी को लेकर इंडिया में स्वर्ग के नाम से एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म बनाई और ये बहुत कामयाब भी गई। और इस फिल्म का गाना है मेरे दोस्त लौट के आजा, बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी। खुशियों को साथ लेके ना जाने कहाँ गया। फिर पाकिस्तान में इसको हिदायतकार एम ए रशीद ने साहब जी के नाम से पिक्चराइज किया, जिसमें जावेद शेख ने गोविंदा वाला किरदार अदा किया था, नदीम ने राजेश खन्ना वाला किरदार अदा किया था। लेकिन ये फिल्म ये समझ लो कि लपेटी गई, कहाँ स्वर्ग और कहाँ अनजान। मोहम्मद अली, अलाउद्दीन, वहाँ पे भी राजेश खन्ना ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया था, लेकिन यहाँ पे इस फिल्म को एक बकवास फिल्म बनाई गई थी। यहाँ मैं एक और बात आप लोगों को बताऊँ कि संगीता जो एक समझ लो कि एक फिल्म फैक्ट्री थी, PNR प्रोडक्शन, उनकी वालदा बहुत मुनफरद कहानियाँ लेकर आती थी, मुझे गले लगा लो, सोसाइटी गर्ल और इस किस्म की कहानी। उन्होंने मुट्ठी भर चावल जो राजेंद्र सिंह बेदी के नावल एक चादर मेलिसी से माखूज थी,
एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म, और सैयद नूर ने उसका स्क्रिप्ट इतना बेहतरीन लिखा, और फिर संगीता ने उस फिल्म की डायरेक्शन बहुत मुनफरद अंदाज में दी। इस फिल्म में नदीम, गुलामुद्दीन, कविता ने, शैला गिल ने, राहत काज़मी ने बहुत खूबसूरत अदाकारी की थी। बहुत अच्छी फिल्म थी। संगीता ने तो वैसे ही अपने ऊपर जो ये कहानी पिक्चर्स की, बहुत अच्छी फिल्म थी। और इस फिल्म को दोबारा इंडिया में एक चादर मैली के नाम से दोबारा कॉपी किया गया। नाम उन्होंने वही नावल वाला रखा, लेकिन ये फिल्म मुट्ठी भर चावल के गिर्द तक नहीं पहुंच सकी। मुट्ठी भर चावल की जो एक एक फ्रेम, एक एक चीज़, एक एक डायलॉग, एक एक मंजर इतना खूबसूरत कि पाकिस्तान की हाई क्लास फिल्मों में इस फिल्म को हम शामिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जिनको हम जिक्र करते रहेंगे। तो फ़िलहाल आज की कहानी यहीं तक हम रोकते हैं। अगली किस्त में एक नए मौजू के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए वली रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।